राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। ब्रह्मखंड। जो गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज, इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाते, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते तथा विराट पुरुष रूप हो अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व का धारण करते, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है, उन महान आदि पुरुष अनजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं। ध्यान प्राण देवता मनुष्य और स्वयंभू मनु आदि जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छामय, अनुपम तथा परम मनोहर श्याम रूप धारण करते, उन त्रिगुणातीत निरह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ, जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है। उन त्रिगुणातीत परम ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्य, व्यासदेव ने श्रुतिगणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपनी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से जो उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म व्यवर्त प्राण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास को नमस्कार करके भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्राप्त काल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सुत पुत्र उग्र सर्वा अकस्मात वहां आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी सम आदि गुणों से संपन्न थे। पुराने के सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वो रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। कोई मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे।
आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं, आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिल कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत है, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हो, पुराणों की ज्ञाता है, संपूर्ण पुराणों में निशांत हैं और अत्यंत कृपा निधान है महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कही। सुतनंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज कारण तत्व तथा प्रतिपादन तथा परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांत चित्त योगी जन किसका चिंतन क्या करते हैं, वेद में किनके गुण एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया। वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, इसमें गौलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्य स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सुतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवगंगनाओं का भूतल पर गुरु रूप से जन्म या अवतरण हुआ है उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन है, उसकी कलाएं और उन कलाओं की भी कलाएं क्या है, उन सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका अत्यंत अपूर्व और अमृतोत्तम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन तथा उन कर्मों से छूटने का उपाय निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्म से जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता हो, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो रोग होता हो तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता हो, उन सब का प्रतिपादन की। सुतनंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा, पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, सालग्राम, शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो तथा जहाँ धर्माधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन प्रबंध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गुण, कवच, स्तोत्र और मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उनका वर्णन करें। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार की लीला विहार किए हैं। मुझे जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो, उसकी कथा कही। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्यमय गृह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्य मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और वहाँ से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण, मर्यादा की स्थापना करके भगवान पुनः गौलोक को पधारे। इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उसका समय ज्ञान
मुनियों के लिए भी दुर्लभ। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभाशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, मेरे समझ उसी का कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषय की व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी संभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सौती बोले, मुने आपके चरना बिंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र निमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेगपूर्वक उनके सामने से मस्तक नहीं झुकाता है, वह काल शूद्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पर रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है, वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है, वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णवों की हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्व बीज स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो प्रात पर रूप है। सोनक जी, वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप कर्म संत योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग के से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये कर्म उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी है। ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं, देवी और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और सालग्राम शिला के महत्व का निरूपण। उन देवियों को कवच, स्तोत्र, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंश और कलाओं का निरूपण, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन। पुण्यात्माओं और पापियों को जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन, उनसे छूटने का उपाय भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणपति खंड में भी गणेश जी के जन्म का वर्णन, उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ। गणेश और भृगु जी के संबंध में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गुड़, कवच और स्तोत्र तथा मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्मखंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी बाहर उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय कीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है, उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्मखंड में ही हुआ। सोनक जी ने पूछा, सुखनंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत अपूर्व अभिष्ट पुराण सुना? वह विस्तार से कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की मैं सर्वप्रथम अमित वंदना करता हूँ। अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरणों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है, वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक ब्रह्म पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान
कि वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य ईश्वर का कारण है। वह स्वच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीन लोक विद्यमान है। विप्रभा तीनों लोकों के ऊपर गौलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकाल फैला हुआ परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमय है। योगियों के स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और वहाँ जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आदि व्याधि जरा मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। परले काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोपियों से भरा रहता है। गौलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक। ये दोनों लोक भी गौलोक के समान ही परम मनोहर है। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान रहे। गौलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक निराकार एवं पर ब्रह्म। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अंदरों पर मंद मुस्कान खिलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीताम्बर से आवृत है। सुंदर रत्नमय आभूषण के समुदाय उसके अलंकार है। वह भक्त बंसल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत है। उसका श्रीवत्स भूषित वक्ष स्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और अजानुल लंबनी बनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी सबके आदि कारण सर्वाधार तथा प्रात पर परमात्मा है। उनकी नित्य किशोर अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर है तथा वही रासमंडल में विराजमान शांत चित्त परम मनोहर रासेश्वर है। मंगलकारी मंगल योग्य मंगलमय तथा मंगलदाता है। परमानंद के बीच सत्य और अक्षर और अविनाशी है। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता है। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आदि पुरुष और अव्यक्त है। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का स्तुति किया है। वे सत्य स्वतंत्र एक परमात्म स्वरूप शांत तथा सबके परम आश्रय शांति चित्त वैष्णवजन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने परले काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा।
श्री राधा